और अगली खबर लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बयान देते हुए कहा कि गैर यादव पिछड़ा वर्ग अब अखिलेश यादव का समर्थन करने के लिए दरी नहीं बिछाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि गैर यादव पिछड़ों को राजनीतिक रूप से नजरअंदाज किया गया है। राजभर ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर पिछड़ों के हितैषी हैं तो गैर यादव या मुस्लिम समाज से मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की जाए। के न्यूज के साथ बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। गैर यादव ओबीसी अब दरी नहीं बिछाएगा, कहीं दंगों में जो है शामिल नहीं होगा, अब वो अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। ऐसा ट्वीट ओम प्रकाश राजभर जी ने किया है और हमारे साथ खुद मौजूद हैं। लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से हमला हो रहा है। सर, कैसे देखते कि जो आपने ट्वीट किया है कि गैर यादव जो है समाज ना वो दरी बिछाएगा ना वो जो है अब दंगों में शरीक होगा, तो क्या मानते हैं कि दंगों में भी उनका प्रयोग किया जाता था, उनको जो है आगे किया जाता था? निश्चित तौर पर आप बताइए कि दंगे में एक भी नेता मारा गया हो या नेता का बेटा दंगे में गया हो। ये दंगा कराने वाले लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, ये हमेशा अति पिछड़े को, मुसलमानों को, दलितों को ये दंगा में झोंकते हैं, यही मरते हैं, यही कटते हैं और नेता अपनी राजनीति करते हैं। इस नाते अब ये अति पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक ये अब मान चुका है कि हम दंगा नहीं चाहते, हम अब दरी नहीं बिछाएंगे। अब हम अपने बेटा बेटी के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई के लिए लड़ेंगे, अपने बेहतरी के लिए लड़ेंगे, अमन चैन के लिए लड़ेंगे। आए दिन तो यादव मार रहा है, कहीं पाल की बेटी के साथ रेप होता, कौशाम्बी में 4 यादव करते हैं। रिपोर्ट आती है, पीएम रिपोर्ट, अखिलेश यादव जी गए वहाँ। अभी आपके देवरिया में राजभर को यादव ने मार दिया, जान से मार दिया। गलती उसकी थी, खाली सिर्फ मोटरसाइकिल थोड़ा छुआ गई, उसको जान से मार दिया। बाराबंकी में राजभर आइसक्रीम बेचता था, यादव ने आइसक्रीम मांगा, वो दिया, पैसा जब मांगा तो धारदार हथियार से उसका गर्दन काट लिया और काटने के बाद कह रहा है कि अभी तो एक काटा, अभी बहुत काटूंगा। ये है यादव समाज का खेल। मऊ में यादव ने राजभर की बेटी की हत्या कर दी। जहां देखे राजकुमार चौहान देवरिया, दिन में यादव ने गोली मार दी। आपके साथ गोली खाने के लिए हम रहेंगे? आपके लोग, हम लोग, हमारे समाज के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार कर रहे हैं और आप ड्रामा करा रहे हो। हम लोगों से दंगा कराओगे, दरी बिछवाओगे। अब दरी बिछाने वाले लोग जो आपके यहाँ हैं, कल मैंने इस बात को जब सदन में बोला तो समाजवादी पार्टी के जो पिल्ली पिल्ला हैं, देसी पिल्ला पिल्ली की तरह खूब चिल्ला रहे हैं। चिल्लाने वाले लोगों, जरा सोचो कि हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी पर है, अच्छा रोजगार पावे, ऊंचाई पे जाए ताकि हमारा भी भविष्य हो। और आपके चिल्लाने से चिल्लाना है तो मैं तो कहता हूं अखिलेश यादव जी, अगर दम है तो जाओ कौशाम्बी पाल की बेटी के न्याय दिलाने, दम है अगर तो जाओ राजभर के बेटे को न्याय दिलाने के लिए बाराबंकी, अगर दम है तो जाओ देवरिया में राजभर को यादवों ने मारा, जाके न्याय दिलाओ। अगर दम है तो राजकुमार चौहान के यहाँ जाकर के न्याय दिलाने के लिए जाओ, यादव ने मारा है। मऊ में जो है यादव ने राजभर की बेटी को मारा है, जाओ, दम है तो यहाँ न्याय दिलाने के लिए। खाली हम लोगों से कहोगे कि तुम दरी बिछाओ, दंगा में चलो, उनसे लड़ो, अब ये काम हम लोग नहीं करेंगे। अब हम लोग अपने अपने बेटा बेटी के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार नौकरी के लिए अब हम लोग लड़ेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि भाई पीडीए हमारे साथ है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सब हमारे साथ हैं, और कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि वो हमारे साथ क्यों आ रहा है, भले उनके नाम पर जो है चुनावी रोटी सेकते हैं। तो तमाम इशारे आप लोग नहीं, देखिए, एक आदमी उनके पास बता दीजिए कि जो एक जिले में वोट दिलाने की कुवत रखता हो, सब उनके पास दगे हुए कारतूस हैं, सब दगे हुए कारतूस रख के चिल्लवा रहे हैं। हमारे यहाँ एनडीए गठबंधन में डॉक्टर संजय निषाद की कुवत है प्रदेश में वोट दिलाने की, आशीष पटेल जी की कुवत है प्रदेश में वोट दिलाने की, जयंत चौधरी की भी कुवत है वोट दिलाने की, ओम प्रकाश राजभर की कुवत है वोट दिलाने की, क्योंकि समाज के बीच में रहते हैं, उनके सुख दुख में जाते हैं, इस नाते कुवत है। और भारतीय जनता पार्टी अपने आप में कुवत है। आपके पास कौन सी कुवत है? गाली देने वाले लोग आपके यहाँ हैं, उल्टा सीधा बोलने वाले आपके यहाँ हैं। गाली देने से, उल्टा सीधा बोलने से वोट मिलेगा और आपका नुकसान होगा। 10 वोट दिलाने की कुवत नहीं है किसी के पास, और आप के लोग घूम घूम करके गाली दे रहे हैं। आप ही के लोग पिछड़े और दलित के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और आप कह रहे हो कि पीडीए हमारे साथ है। क्या राजभर पीडीए नहीं है? आपकी जाति के लोगों ने हत्या किया
8 जगह हत्या किया है राजभर का। क्या ये पीडीए नहीं है? पाल की हत्या हो रही है, ये पीडीए नहीं है? ये राजू पाल की हत्या आपकी सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में राजू पाल की हत्या हुई। न्याय मिला तो योगी जी की सरकार में। पूजा पाल ने कल सदन में बोला कि न्याय मिला तो योगी जी के सरकार में हमको न्याय मिला। आप राजकुमार चौहान हत्या करोगे और चाहिए आपको? पूरे प्रदेश में आपके लोग इस तरह का तांडव कर रहे हैं कि आप दीवा स्वप्न देख रहे हो। तो ये माने कि मतलब जो है 27 के अंदर अभी से ही जो है आपने भी एक जो है फेटा बांध लिया है उत्तर प्रदेश के अंदर सपा को दूर करने का। निश्चित है। देखिए, वो अपने कर्म से जा रहे हैं। आज आप बताइए कि जिस जिले में राजभर की हत्या यादव करे तो क्या वोट मिलेगा? जिस जिले में पाल की बेटी के साथ रेप करें और क्या वोट मिलेगा? 4 यादव रेप कर रहे हैं मिलके। पीएम रिपोर्ट आ रही है, वहां नहीं जाएंगे अखिलेश जी। राजकुमार चौहान का हो, 8 जगह राजभर को यादवों ने जान से मार डाला है। 8 जिला तो ऐसे ही 8 जिला नहीं, पूरा प्रदेश हलचल है। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग गुंडागर्दी, तानाशाही और हिटलरशाही। हम तो कहते हैं अगर दम है अखिलेश यादव जी से कि अगर आप में दम है तो मुसलमान भी तो बोल रहा है कि किसी बोरका वाली को बना दो सीएम, ऐलान करो। हम भी कहते हैं किसी अति पिछड़े को बना दो। अगर बहुत प्रेम है पीडीए में तो अति पिछड़े में आता है, नाई भी आता है, बना दो। प्रजापति आता है, उसको सीएम बनाने का ऐलान करो। विश्वकर्मा को ऐलान करो, पाल को ऐलान करो, पाल बघेल धनगर किसी को ऐलान करो, निषाद बिंद केवट मल्ला आप ही की पार्टी का कोई ऐलान करो। ये हिम्मत नहीं है। खाली 4 बार 20% आबादी वाला मुसलमान वोट दिया और यादव मुख्यमंत्री बना। एक बार भी तो मन नहीं कर रहा है कम से कम मुसलमान को भी कर दे। बहुत सदन, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक महिला मुसलमानों के प्रति बहुत हमदर्दी जता रहे हो। अगर हमदर्दी है तो एक बार जरा ऐलान तो करो। सरकार तो बननी नहीं, कम से कम ऐलान तो करो कि हम अगला सीएम मुसलमान का बेटा होगा या बेटी होगी, जिसको आप तय करो मुसलमान का। हम नहीं कहते कि इनको तय करो। अगर दम है वास्तव में अखिलेश जी, पीडीए की बात करते हो तो पीडीए का हित चाहते हो तो किसी मुसलमान को या किसी अति पिछड़े को ऐलान करो कि सीएम बनेगा। वोट देगा अति पिछड़ा, वोट देगा मुसलमान, वोट देगा दलित, और सीएम बनेगा यादव लात खाने के लिए। धन्यवाद। तो ये तो ओम प्रकाश राजभर जी ने साफ तौर पर बोला कि अखिलेश यादव जिस तरीके से पीडीए की बात कर रहे हैं, उनके लिए अब पीडीए का दलित, अति पिछड़ा और गैर यादव ओबीसी जो है वो उनसे हट गया है। वो अपना दरी बिछाएगा और ना ही दंगों में अपने आप को झोंकने जाएगा। बस अगर कुछ करना भी है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अपनी बात पर खरे उतरे और पीडीए में से दलित, अति पिछड़ा या फिर किसी अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री घोषित करके दिखाएं। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ।